स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। साल 2014, 2019 और 2024 के बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि साल 2029 में क्या होगा। 17 सितंबर 1950 को वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि हमेशा से चर्चा में रहा है। लेकिन क्या साल 2029 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, या फिर उनकी कुंडली किसी बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन, सत्ता के हस्तांतरण या फिर नए अवतार की ओर इशारा कर रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सूर्य ढलने वाला है, या फिर आने वाले दिनों में ग्रह नक्षत्रों की चाल उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने जा रही है? विरोधी भले ही लगातार सरकार के भविष्य पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में पीएम मोदी की कुंडली को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? आज हम खोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का वो पन्ना जिसमें छिपे हैं उनकी महादशा, गोचर और भविष्य के सबसे बड़े संकेत। क्या वाकई उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो रहा है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य शिव पूजन दीक्षित जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। आचार्य जी, सबसे पहले शुरुआत उनकी कुंडली के बेसिक चार्ट से करते हैं। 17 सितंबर सन 1950 का उनका जन्म है। उनकी कुंडली का वृश्चिक लग्न और चंद्र मंगल राजयोग राजनीतिक रूप से उन्हें कितना शक्तिशाली बनाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली जो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है। मंगल जो बैठा हुआ है वो स्वराशि बैठा हुआ है। जो सन 2024 में इनको अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, उसके लिए शनि जिम्मेदार है। मंगल और शनि की जो है इनकी कुंडली में युति थी। मंगल की इनकी जो है मंगल की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था, इसलिए इनको 24 में हार का सामना करना पड़ा। जो इन्होंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा इनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जो है इनकी कुंडली में मंगल में बुध का जो है अंतर आने पर जो है इनको फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचना है, और ये देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की जो है इनके अंदर बौद्धिक क्षमता है। हमें तो ये लगता है कि ये जो है सन 2029 के बाद में या 29 से पहले ही राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ये जो है प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके और ऊंचा जो है इनको पद प्राप्त होने की ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि बुध इनकी कुंडली में जो बैठा हुआ है वो एकादश भाव में कन्या का बैठा हुआ, वो स्वराशि बैठा हुआ है। और बुध का अंतर आते आते इनको जो है फिर से वही ख्याति, वही यश और वही बल प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। जी। इनकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है। वो शनि जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है सूर्य के घर में। सूर्य के घर में शनि बैठा भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र भी वहां पर बैठा हुआ है। तो शुक्र ने भी इनको बहुत कुछ दिया, शुक्र ने इनको बहुत कुछ दिया, और इनको जो है शनि ने दिया बहुत कुछ। लेकिन शनि और मंगल की युति जो है हर जगह के लिए खराब होती है। शनि और मंगल की आपस में मित्रता नहीं होती, खराब होती है। इसलिए सन 2024 से लेकर के इनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन जहां इनकी शनि की महादशा समाप्त हुई, उत्तरोत्तर इनका फिर से पुनः वही ग्राफ प्राप्त होने लगा है। और जब इनका शनि खत्म हुआ तो इनकी स्थितियां फिर से सामान्य हुई। जी, तो देखिए आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि सन 2029 से पहले ये जो है वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य ये दावे भी करते रहे। हमने जब देखा भविष्यवाणी, तमाम तरह की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई है। ये भी कहा गया कि 2026 या 27 में ये अपना पद भी छोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। तो क्या इस तरह से इनके जो ग्रह नक्षत्र है, ग्रह गोचर है, वो इस स्थिति में लाकर इन्हें जानबूझकर इंडिकेट करेंगे कि वो अपना पद छोड़ दें, या फिर पद त्यागने के बाद आगे इनके लिए कुछ और भी राजयोग जैसी स्थिति बन रही है? मैंने आपको इनकी कुंडली में बताया, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव आएगा उस समय संभावनाएं बन रही हैं, और ये एक पद छोड़ेंगे तो इनको दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो है पूरी तरीके से कुंडली राजयोग से भरी हुई है। ये जब से आज तक नेतृत्व को संभाला है तो चढ़ाव यानी उतार ऐसी स्थिति बन रही है कि ये प्रधानमंत्री का पद छोड़कर साल 2029 से पहले ही
ये प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस ओर ये वह जा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं इनकी, और ये राष्ट्रपति बनने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। और ये जो है जब तक चाहेंगे तब तक ये सत्ता इनके हाथ में रहेगी, क्योंकि कुंडली में जो मंगल बैठा हुआ है वो स्वराशि बैठा हुआ है लग्न का मंगल बैठा हुआ है, तो वो इनको मांगलिक भी बनाता है। और मांगलिक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। शत्रुहंता योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है। जब शत्रुहंता योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है, तो इस स्थिति में जो है शत्रु यद्यप फन उठाते तो जरूर है, लेकिन वो जो है फन उसी तरीके से उनका दब जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली जो है आज ये दर्शा रही है कि ये जब तक चाहेंगे तब तक ये सत्ता में रह सकते हैं, इनको हटाने वाला कोई नहीं है। स्वेच्छा से ये अपना पद त्यागे, और स्वेच्छा से जो है, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि उसके वजह से, जैसे कि अभी प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, कितना भी लोग भूचाल ले आए लेकिन इनको जो है पद से विमुक्त नहीं कर सकते हैं। आगे उच्च पद पर जाने की भी इनकी संभावना है। जैसे कि लोग कहते हैं मांगलिक, तो मांगलिक के मंगल जो है बैठा हुआ है, बहुत कम अंश का बैठा हुआ है, एक भी डिग्री का मंगल नहीं, लेकिन उसने अपना इनका मंगल दिखा दिया कि वैवाहिक जीवन को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन इनका जो आगे का भविष्य है वो बहुत अच्छा है, और किसी भी तरीके से इनको जो है पद विमुक्त नहीं है। एक पद छूटेगा तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। जी, आपने मंगल की बात कही आचार्य जी, तो मोदी जी इस समय मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। साल 2028 तक का ये समय उनके लिए राजनीतिक और अगर प्रशासनिक रूप से भी के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो ज्योतिषीय आधार पर ये कैसा रहने वाला है? देखिए, मंगल की महादशा में जो इनका खराब समय था वो निकल चुका है। मंगल की महादशा में इनका जो है 24 से लेकर के 25 तक इनका जो है समय बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय जो है इनकी कुंडली में मंगल में शनि का अंतर चल रहा था। अब आइए बात करते हैं बुध की। बुध इनका जो है स्वराशि बैठा हुआ है। यद्यपि एकादश भाव का बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन बुध यहाँ पर वक्री होकर के बैठा हुआ है, ना कि मार्गी होकर के बैठा। अगर ये मार्गी होकर के बैठता तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाता, लेकिन ये वक्री होकर के बैठा तो जो अगर अशुभ है तो वो शुभ फल देने लगेगा, वो जस्ट उल्टा फल देता है। तो बुध जब मंगल में चल रहा है, मंगल में बुध चल रहा है, तो इस स्थिति में जो है इनका जो है कोई भी राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। अब उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जैसा कि आप देख रहे होगी सन 2025 तक जो है ये रहता था कि अब सरकार जो है वो बहुमत समर्थन किए हुए वापस ले लेंगे, वो समर्थन वापस कर ले लेंगे। लेकिन 25 खत्म होते होते कई राजनीतिक दलों को जो है इन्होंने अपने साथ मिला लिया, तो वो संभावनाएं खत्म हो गई कि लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जिससे कि सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब से बुध आया है तब से उत्तरोत्तर इनके राजनीतिक स्थिति में प्रधानमंत्री काल में जो है इनको उतने सांसद प्राप्त हुए जा रहे हैं जो इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर एक पार्टी समर्थन वापस भी लेगी तो इनकी सत्ता मजबूती के साथ में इनके उतने सांसद खड़े रहेंगे कि इनकी सत्ता नहीं जा पाएगी। सत्ता कोई इनसे ले नहीं सकता। ये स्वेच्छाचारी है। अगर स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे, स्वेच्छा से राष्ट्रपति बनेंगे, तभी ये पद छोड़ेंगे, नहीं तो इनको जो है पद छोड़े। मुझे तो लगता है कि अंत काल तक अगर ये चुनाव लड़ते रहेंगे तो ये 100 वर्ष तक चुनाव जीत करके और सत्ता में बने रहे। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि मंगल की वजह से इनकी वैवाहिक जीवन, जो इनका वैवाहिक जीवन रहा वो पूरा अस्त व्यस्त रहा, तो यानी कि गृहस्थ आश्रम का सुख जो है, क्या ये इनकी कुंडली पे नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जब से शादी इनकी टूटी है, जो लगातार चर्चा का विषय रहा है, हम इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन विदेश यात्राओं के दौरान भी कई तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निकलकर सामने आती रही है। तो वो कौन सा भाव है उनके कुंडली का, नक्षत्र का, जो बार बार इस तरह से विवादों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने लाता है? देखिए, सप्तम हाउस का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की जो स्थिति है वो अशुभ भाव में जाकर के शुक्र बैठा। सप्तमेश जो होता है वो अशुभ कहलाता है, और वो बैठा जाकर के कहां पर है? वो सूर्य के घर में जाकर के बैठा। जब सूर्य के घर में जाकर के बैठा है तो शुक्र जो है अपनी स्थिति को, वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र सबसे सुपर ग्रह होता है, और शुक्र वहां का स्वामी है। और मंगल की शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम हाउस में पड़ रही है,
और जब सप्तम हाउस में पूर्ण दृष्टि मंगल की पड़ रही है और वहां पर कोई अन्य ग्रह नहीं बैठा हुआ, सप्तम हाउस में कोई ग्रह बैठा नहीं, तो वहां पर मंगल का प्रभाव पूर्ण रूपेण हो गया, जिससे कि इनका वैवाहिक जीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गया और वैवाहिक जीवन को लेकर के इनको ये बहुत ज्यादा समय अपने वैवाहिक जीवन के साथ रहे भी नहीं होंगे। मुझे नहीं पता है कितने दिन तक रहे होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्तियों का नहीं चल सकता है। आचार्य जी, युवाओं का ये सड़कों पर फूटा गुस्सा आप देख पा रहे हैं। 2029 से पहले ही मोदी सरकार की नींव हिलाने वाला क्या कोई ये ग्रह दोष है? क्योंकि अचानक से जिस तरह से बड़ी संख्या में एक के बाद एक और जहां पर कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों का समर्थन मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर, या तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से युवा अभी सड़कों पर उतर कर आए हैं, क्या ये और कमजोर होते ग्रह नक्षत्र दर्शा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? क्या ये वाकई एक संकट की घड़ी से मान लिया जाए? नहीं, देखिए, इनकी कुंडलियां जो है तीन जो है प्रासंगिक हैं, लेकिन कुंडली में अगर राइट जन्म समय और टाइम मिल जाए तो ये क्लियर किया जा सकता है कि हो सकता है कि इस समय मंगल, शनि में मंगल जो है, मंगल में जो शनि है वो इस समय उतर रहा हो, तो ये आकर के इनका विरोधाभास किया गया। जब जब इनकी कुंडली में मंगल आया है तब तब इनको विवादों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये शनि में मंगल उतरता हुआ कहा जा सकता है कि अगर 10-5 मिनट कुंडली इधर उधर हुई तो पता लगा महीनों की विंशोत्तरी महादशा चेंज हो जाती है, महीनों में जाकर के चेंज होती है। तो इस समय अगर आप कायदे से देखिए तो मंगल की महादशा में शनि का प्रत्यंतर जो है वो उतर रहा था, और उस समय जो है इनके राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा लोगों ने वो किया, लेकिन उसका जो है सुधार आगे आने वाले 2 से 4 महीने में आपको दिखेगा। जो भी इनके जीवन राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव, ये युवा सड़कों पर आए या युवाओं ने लेकिन किसी ने इनका इस्तीफा, राजनीतिक लोगों को छोड़ करके किसी भी बच्चे ने माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगा। जो भी इस्तीफा मांगा उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, और बहुत कायदे से प्रधानमंत्री जी को इन समस्याओं से बहुत कायदे से डील करना आता है। जैसा कि आप जो है गुजरात से लेकर के, गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर लीडरशिप की क्षमता जो है मंगल बहुत प्रदान करता है। इसलिए मंगल के रहते हुए, मंगल की महादशा में रहते हुए इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब कोई अंतर आ जाता है ऐसा तो उसमें जो है उथल पुथल इनके जीवन में आती है। और राजनीति में अगर है तो निंदक नियरे राखिए, अगर निंदा करने वाले नहीं होंगे तो राजनीति में आगे व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इनका जो खष्टम हाउस का स्वामी है वो भी मंगल है। जब खष्टम हाउस का स्वामी मंगल है, लग्नाधिपति भी मंगल है, लग्नाधिपति मंगल है, और वो जो है लग्नाधिपति से मंगल दूषित है, तो शत्रु बनेंगे तो जरूर, लेकिन बनने के बाद में शत्रु जो है उसी तरीके से मिट जाएंगे जैसे कि धूल आती है, मतलब आंधी आती है और धूल अपने आप उड़ती चली जाती है। थोड़ी बहुत धूल तो लग जाती है कपड़े पे, लेकिन प्राय सभी धूलें नहीं लगती हैं। तो इसलिए मंगल जब खष्टम हाउस का स्वामी है, मंगल लग्नाधिपति, तो इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और विरोधी तो होंगे ही। जी, ज्योतिष में यह भी माना जाता है आचार्य जी कि महादशा का बदलना जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। तो क्या साल 2028 में जो शुरू हो रही राहु की महादशा पीएम मोदी के लिए विभीषण योग बनाएगी? क्या अपनों से ही पीठ में छुरा घोंपा जाएगा? क्योंकि राजनीति में राहु का ये प्रवेश क्या गुल खिलाएगा, इसको लेकर भी चर्चा जानना देखिए, चाहते हैं। राहु जो बैठा हुआ है वो पंचम हाउस में बृहस्पति के घर में बैठा है, और बृहस्पति इनका जो बैठा हुआ है बकरी होकर के शनि के घर में बैठा है। और राहु का अपना कोई प्रभाव होता नहीं, वो जिसके घर में जाकर के बैठता है वो उसी का प्रभाव देता है। और बृहस्पति जब बकरी हो गया तो बृहस्पति जो है इनका यद्यपि शत्रु राशि का, लेकिन शुभ है। जो बैठा जहां पर है वो शत्रु राशि में बैठा, शनि के घर में शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन शुभता के साथ में बैठा है। तो राहुर बाहुबलम करो सतम, राहु को लोग बहुत खराब ग्रह बताते हैं। अगर यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में बैठा होता तो मैं ये कह सकता था, लेकिन विरोधियों से इनको सदैव बच करके रहना चाहिए। और वो मंगल इनको काट दे रहा है कि जो विरोधी आते हैं तो विरोधी अगर एक सोचते हैं, ये 4 सोच करके चलते हैं, उनके विरोधाभास का काट इनके पास सदैव रहेगा। हालांकि ये कुठाराघात इनके ऊपर जो है पार्टी के लोग कर सकते हैं, ये संभावनाएं बनी है, क्योंकि राहु जो है जहां पर बैठेगा थोड़ा बहुत अपना अंश जरूर छोड़ेगा। तो बृहस्पति के घर में पंचम हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो राहु यद्यपि इनका नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन विरोधी बनेंगे, लेकिन विरोधी उसी तरीके से समाप्त भी हो जाएंगे।
चलिए, साल 2029 में 79 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या राहु का जो माया जाल है उनसे अचानक और बिना चुनाव के ही पीएम की कुर्सी छिनवा देगा? हम चर्चा भी कर रहे थे, हालांकि आपने कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो वो स्वतः ही अपना पद छोड़ देंगे और राष्ट्रपति उच्च पद के लिए वो जा सकते हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति निर्मित होगी कि उन्हें स्वतः ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े चुनाव से पहले ही? क्योंकि आपने जो बताया वो भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। मैंने बताया कि देखिए राष्ट्रपति ये स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं, जबरदस्ती अगर कोई इनके राजनीतिक कैरियर को देखते हुए ये हो नहीं आपसे हम इस्तीफा ले रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मंगल शत्रु भाव का स्वामी है, वो लग्नाधिपति भी है। तो यहाँ पर जो है स्वेच्छा से ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी जो अपनी मर्जी होगी, मर्जी के हिसाब से कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई चाहे कि किसी भी पार्टी के दबाव में या किसी नेता के दबाव में, या जैसे अभी काकरोच पार्टी ने जो है प्रदर्शन किया उसके दबाव में ये पद छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। उनको संभालने में इनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। जी। ये भी माना जाता है आचार्य जी कि राहु की दशा में व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष कमान नहीं संभालता, बैकग्राउंड में चला जाता है। तो क्या 2029 में वे पीएम पद के चेहरे के तौर पर नहीं बल्कि एक किंग मेकर की तरह जो है वो लगातार अपनी पार्टी को सहयोग देते नजर आएंगे? जी हाँ, अगर देखिए राष्ट्रपति भी अगर ये बनते हैं तो राष्ट्रपति जो है खाली बैकग्राउंड है। यहाँ का काम पूरा प्रधानमंत्री करता, भारत की सत्ता में वो है। तो वो तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, जिस समय कुंडली खोल करके देखी कि ये राष्ट्रपति पे चले जाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो संसद या लोकसभा या राज्यसभा कानून बना करके जो है देता है, उस पर दस्तखत करना उसका काम, मुकदमे सुनना उसका काम है। राष्ट्रपति एक बैकग्राउंड ही है, ना कि राष्ट्रपति जो है कोई यहाँ का जो है राजा है। राष्ट्रपति जो है बैकग्राउंड है, तो इनको बैकग्राउंड में जाकर के राष्ट्रपति बनना ये इनकी स्वेच्छा है। अगर ये चाहेंगे तो बनेंगे, अगर ये नहीं चाहेंगे तो 29 में भी ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनके अंदर कुंडली में वो योग है। अच्छा, कुछ ऐसे योग उनकी कुंडली में कि किसी उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपने या फिर स्मूथ ट्रांसमिशन के योग दिखाई देते हैं कि ये खुद से ही अपनी जगह किसी ऐसे चेहरे का वो चुनाव कर सकते हैं जिन्हें वो मानते हैं कि वो काबिल है प्रधानमंत्री जैसे गर्मामयी पद को संभालने के लिए? क्या इस तरह के भी योग कुछ बन रहे हैं? देखिए बुध की दृष्टि है वो राहु पे पड़ रही है। बुध की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि राहु पे पड़ रही है। तो इस कंडीशन में ये मैंने आपको एक चीज बता दी कि ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अभी 29 तक तो कोई ऐसा योग नहीं दिख रहा है कि 29 तक जो है ये अपना उत्तराधिकारी चुन सके, क्योंकि 29 जो है 28 में आ जाएगा, बुध में मंगल में केतु आ जाएगा। तो जब मंगल में केतु आ जाएगा, वो बुध के साथ में बैठा, तो वो भी इनको अच्छा ही फल देगा। इस प्रधानमंत्री काल में ये जो है अपनी स्वेच्छा से उत्तराधिकारी चुन करके उच्च पद पे चले जाए तो ये अलग की बात है, लेकिन कोई पार्टी वाला इनसे जो है इस्तीफा या इनको जो है मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा आचार्य जी, हमने अक्सर सुना है कि कभी ना सिर्फ केंद्र की अगर हम बात करें, राज्यों में भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। लोग कहते भी हैं कि हमने मोदी को देखकर वोट किया है, कौन व्यक्ति उठ रहा है चुनावी मैदान में उससे कोई लेन देन नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बीजेपी के कितने अनुकूल है? क्योंकि एक पार्टी के साथ साथ अगर आप किसी पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर अगर अपने आप को खुद को पेश करते हैं या आप उसके मुखिया हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव तो हो जाता है। तो बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा योग जो उन्हें ब्रांड मोदी के तौर पर हर जगह प्रस्तुत करता है? मैंने आपको पहले ही कुंडली देखते ही बताई। देखिए सबसे पहली बात है कि इनका राजनीतिक, इनकी जो लीडरशिप है वो मंगल कुंडली का इनके सबसे अच्छा ग्रह, सिर्फ एक जगह के लिए ना अच्छा होकर के और सारे संसार के लिए इनका अच्छा है। और हो सकता है कि ये मंगल जो है इनको अभी और ऊंचा हो नहीं सकता, क्योंकि मंगल जो है लग्नाधिपति है और मंगल की ही महादशा चल रही है। तो ये तो प्रश्न कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। ये जो है जब से इन्होंने होश संभाला है तब से इन्होंने जिस संस्था में या जहां भी इन्होंने कदम रखा है वहां पर इनका नेतृत्व लोगों ने स्वीकार किया है, मंगल ने स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये जब तक चाहेंगे अपने जीवन काल में तब तक जो है इनको कोई
कोई नुकसान राजनीतिक नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हाँ, विवादों से जरूर थोड़ा बहुत नाता इनका रहेगा। लोग इनको अनाप शनाप कहेंगे, लेकिन उसका काट इनके पास रहता है, और जो इनके विपक्ष में कुछ बोलेगा उसी को ये हथियार बना लेंगे। अगर किसी ने इनको गलत बोल दिया तो उसी को हथियार बना करके जनता के बीच में चले जाते हैं कि हमको लोगों ने ऐसा कहा। ये मंगल की देन है। दूसरी बात है, इनका जो द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा धन संचय नहीं किया होगा। अगर इनके बैंक अकाउंट वगैरह संभाल लिया जाए तो इनका जो है शुक्र जो है वो द्वादश भाव का व्ययेश है, व्यय भाव का स्वामी जो है बैठा हुआ है वो अशुभ स्थिति का बैठा, तो इतना इन्होंने धन संचय नहीं किया। प्रधानमंत्री के लिए करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आपके पास अचल संपत्ति कितनी है, तो इनके पास अचल संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं होगी। संपत्ति का इन्होंने अपने जीवन काल में संचय नहीं किया है। ये जो है ऐसे व्यक्ति जिनकी, और दूसरी बात मंगल चंद्रमा की युति है, मंगल चंद्रमा की युति होकर के जो मन को बिल्कुल संतुलित करके, यहाँ पर मन और गर्म ग्रह और ठंडा ग्रह दोनों एक जगह बैठ गए हैं, और चंद्रमा 9 डिग्री का है, मंगल 0.48 डिग्री का है। तो इस कंडीशन में इनकी जो है स्थिति ये है कि ये अपने जीवन काल में कभी पीछे मुड़कर के न देखे हैं। अच्छा आचार्य जी, आगे चलिए, ये तो मंगल की हमने समझा कि कितना ज्यादा वो उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि ऐसा कोई राजनीतिक कलंक या दाग मोदी के पर लगेगा जो उनकी साख का सूर्य अस्त कर दे? ग्रह क्या कह रहे हैं? जो लगना था वो लग गया। जो लगना था, मंगल में शनि का जब अंतर आया तो जो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन होने थे, जो भी होना था वो हो गया। अब जैसे मान लिया अभी अयोध्या की चोरी हुई, लोगों ने कहा नहीं मोदी ने चोरी कराई। अभी जो है पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, तो ये कलंक जो है आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करें आचार्य जी, तो भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे या ना रहे 2029 के बाद भी, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनकी क्या छवि बनने वाली है? किस तरह से अभी जिस तरह से लोगों के बीच ये काफी ज्यादा पॉपुलर, अगर विदेशों में अगर हम कहें तो क्या इस तरह के भी कोई योग बन रहे हैं ग्रह गोचर? मैं आपको बता देता हूं, जो ये योग बन रहे हैं इनकी वर्ल्ड लीडरशिप, अगर कायदे से देखा जाए तो इनको वर्ल्ड लीडरशिप ऐसी कुंडली बहुत कम देखने को मिलती है जो जमीन से अपने जीवन काल में स्टार्टिंग में संघर्ष और उसके बाद में उच्च पद तक जाने का कोई वो करता है, तो ऐसी कुंडली जो है दिखती है। जब ऐसी कुंडली दिखती है तो ये वर्ल्ड लीडरशिप में जो है बहुत ज्यादा जो है देश विदेश हर जगह। अब जो इनके विपक्षी हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो भी कहेंगे एक समय आने पर, जब ये सत्ता से विमुख होंगे, जब सत्ता से हटेंगे, जब इनकी मतलब इनका जो है जीवन उस समय उस स्थिति में नहीं रहेगा। वैसे तो इनकी आयु 100 वर्ष के ऊपर दिख रही है, 100 वर्ष के ऊपर आयु दिख रही है, लेकिन जब ये सत्ता से जो है असमर्थ हो जाएंगे सत्ता से, तो विपक्षी भी कहेंगे कि हाँ मोदी के कार्यकाल में जो है ये काम बहुत अच्छे हुए। यानी विपक्षी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसी ग्रह स्थिति है कि विपक्षी को जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी। आज जो इनका कानून बन रहा, जो चीजें बन रही हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी को भी इनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आचार्य जी, 2029 के बाद अगर ओवरऑल हम बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में आने वाले समय में चुनाव 2029 में ही है, ग्रह नक्षत्र योग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक सफर जो है 2029 के बाद ये उनका विराम लग जाएगा उनकी राजनीतिक सफर पर, या फिर एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर हम इसे देखें? वहां पर इनका राहु आ चुका होगा, तो इस कंडीशन में, और जैसा कि मैं देख रहा हूं तो 29 लास्ट में आएगा राहु। जैसा कि कुंडली का मैंने देखा कि इस समय इनकी कुंडली में उथल पुथल हो रही है, तो ये मान के चलिए लगभग लास्ट 29 में आएगा। तो अगर 29 लास्ट में आता है और उस समय चुनाव होता है तो इन्हीं के कंधे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और भले ये बाद में, जैसे कि आज तक इनकी महिमा को कोई जान नहीं पाया, पता लगा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री कोई बन गया। वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर राजस्थान में चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री कोई बन गया। तो इनका ये पता नहीं कब इनकी बुद्धि क्या कर सकती है, इनको समझना बहुत बड़ी बात है। इनको समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, जो इनका मन है, उसको समझने के लिए हमको नहीं लगता कि अभी भी कोई इनका जो है इनके समकक्ष खड़ा हुआ है।
तो इस कंडीशन में जो है ये जो चाहेंगे राजनीति में वो ये कर सकते हैं। ये किंग मेकर थे, ये किंग है और किंग मेकर भी बनेंगे, तो लोग लास्ट तक इनसे सलाह लेते रहेंगे और इनका जो है कभी भी कोई भी इनका नुकसान राजनीतिक नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तमाम जानकारी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जुटाई है। आपने कुंडली के जरिए बताया कि किस तरह की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ग्रह नक्षत्र संभावनाओं का इशारा करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के जनादेश का होता है। साल 2029 में वक्त का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण पर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगले एपिसोड में आप किस राजनेता की कुंडली जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।